हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी की बात पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीआईसी द्वारा दी गई बहुत बड़ी रिलीफ के बारे में, जो कि मिली है नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 की वजह से। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 नोटिफाई हुआ था 25 अगस्त 2020 को, और इस नोटिफिकेशन में बोला गया था कि 1 सितंबर 2020 से सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 का वो फोर्स में आ जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं सेक्शन 100 क्या बोलता है। सेक्शन 100 बोलता है कि सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसके जो सबसेक्शन 1 है उसमें ये प्रोविज़ो ऐड किया गया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोविज़ो को सेक्शन 50 में ऐड कर लेता हूँ और फिर वहीं पे इसको डिस्कस करते हैं। ये है अपना सेक्शन 50 और मैंने प्रोविज़ो इसमें ऐड कर लिया। तो अब देखते हैं क्या बोला गया है सेक्शन 50 के अंदर। सेक्शन 50 में बोला गया है, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid pay on his own interest at such rate not exceeding 18% as may be notified by the गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल। यानी अगर कोई आदमी जिसको अपनी टैक्स की लायबिलिटी सेट ऑफ करनी थी और वो टाइमली उसको सेट ऑफ नहीं कर पाया, तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट किस रेट पर देना होगा, वो उस रेट पर देना होगा जिसमें जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करेगी। अब इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। इंटरेस्ट लगेगा, ये बात क्लियर थी, कितना लगेगा वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, वो बात क्लियर थी। ये क्लियर नहीं था कि उस अमाउंट पर भी टैक्स लगेगा क्या, जो कि हम आईटीसी से पे कर सकते थे। तो फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर ये क्लैरिफाई किया गया था कि हम जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो खाली उसी पोर्शन पर लगाएंगे जो कि कैश लेजर से डेबिट होगा, पर इसको नोटिफाई नहीं किया गया था। अब इसको नोटिफाई किया गया है, तो इसमें बोला गया है, प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई के बिहाफ पे जो इंटरेस्ट होगा टैक्स पेबल पर, वो किस पर लगेगा, टैक्स दैट इज पेड बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यानी अब ये क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उससे जो टैक्स डेबिट होगा उसी पर ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। पर इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि रिटर्न जो है वो फर्निश हो जानी चाहिए बिफोर कमिसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 और 74 इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट पीरियड। इन शॉर्ट 1 सितंबर 2020 से इंटरेस्ट उसी टैक्स पेबल अमाउंट पर लगेगा जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट होगा। कंडीशन ये है कि जो रिटर्न आप फाइल करेंगे वो किसी भी प्रोसीडिंग जो कि सेक्शन 73 या 74 में जो प्रोसीडिंग होती है उनके होने से पहले हो जानी चाहिए, वो रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। और साथ ही साथ इससे यही बात समझ में आती है कि अगर आप जो है टैक्स पेमेंट आरसीएम में कर रहे हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आरसीएम में सारी टैक्स पेमेंट कैश में ही होती है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए हमारे पास एक कोई गुड है जिसकी टोटल वैल्यू विद टैक्स 118 रुपए है, जिसमें 100 रुपए गुड्स की वैल्यू है और 18 रुपए टैक्स है। इसकी हमें टैक्स पेमेंट करनी है और हमारे पास 5% आईटीसी अवेलेबल है। तो अगर हम 5% आईटीसी इसमें यूज कर लेंगे तो हमारे पास बचेंगे 13 रुपए। अब 1 सितंबर 2020 से आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस 13 रुपए के ऊपर ही होगा, जबकि पहले के केस में ये 18 के ऊपर कैलकुलेट होता था। पर जैसा कि ट्रेड की डिमांड थी कि इसको नोटिफाई आप कीजिए रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, वो ना होकर ये चीज नोटिफाई हुई है 1 सितंबर 2020 से। दोस्तों, आशा करता हूं आपको नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में वो लिखिए,
मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।